बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि हमें मालूम है कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास दो आउटकम्स होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। हमने पिछली वीडियो के अंदर एक कॉइन को टॉस किया, उसकी सैंपल स्पेस बनाना सीखी, फिर एक कॉइन को दो मरतबा टॉस किया, उसकी भी हमने सैंपल स्पेस बनाना सीखी। और जिन व्यूअर्स ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो व्यूअर चलते हैं, अब हम इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि जब हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो उसके सैंपल पॉइंट्स कितने बनते हैं और उसकी सैंपल स्पेस कैसे बनती है। तो चलते हैं व्यूअर्स, पहले हम फार्मूला पुट करते हैं। 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे n जो है व्यूअर्स, वो आपके पास कॉइन को आप क्योंकि 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो n की जगह आपने 3 पुट कर देना है। तो चलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट स्टेप की जानिब। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, हम 3 मेथड से सैंपल स्पेस बना सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स आप इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड को इस्तेमाल करके आप सैंपल स्पेस बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। नंबर 1 पे है बाय रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर 2 पे है बाय ट्री डायग्राम मेथड, नंबर 3 पे है बाय डिवीजन मेथड। तो अब मैं इनको वन बाय वन डिस्क्राइब करता हूँ। नंबर 1 पे है व्यूअर्स बाय रिप्लेसमेंट मेथड। तो व्यूअर्स आपने क्या करना है, आपने एक वर्टिकल जो है वो आपने जो है इसको लिखना है। 3 टाइम आपने हेड लिखा, फिर एक हेड को रिप्लेस करके टेल लिख देना है आपने। टेल को फिर व्यूअर्स सेंटर पे लेकर आना है और फिर एंड पे लेके जाना है आपने लेफ्ट की साइड पे ना। अब हम चलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट। ये तो हो गया हमारे पास 4 सैंपल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या होगा व्यूअर्स, स्टार्टिंग आपने नीचे से करनी है। 3 टाइम टेल लिखा, अब टेल को रिप्लेस कर दिया आपने हेड में और हेड को फिर सेंटर में और फिर व्यूअर्स एंड पे। इस तरह व्यूअर्स हमारे पास बन गए 8 सैंपल पॉइंट। अब आपने एंड पे क्या काम करना है व्यूअर्स, इन 8 सैंपल पॉइंट्स को आपने सेट की फॉर्म में लिख देना है। और स्टार्टिंग कहाँ से करनी, एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, पहला ये वाला सैंपल पॉइंट लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ और करली ब्रैकेट क्लोज। तो व्यूअर्स आपने यहाँ पे ये देखा कि आपने एक तो करली ब्रैकेट डालनी है और दूसरा हर सैंपल पॉइंट के बाद कॉमा ज़रूर डालना है। तो ये था व्यूअर्स हमारे पास रिप्लेसमेंट मेथड। अब हम चलते हैं बैटरी डायग्राम मेथड की जानिब। तो व्यूअर्स जैसे ही हम ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ब्रांचेस आती हैं। ब्रांचेस मीन शाखें। अब हमने इसकी शाखों की मदद से हमने जो है ना सैंपल पॉइंट्स बनाने हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइएगा। एक हमारे पास हेड है और दूसरा हमारे पास टेल है, इसकी 2 ब्रांच बनेंगी। तो यहाँ पे जब हमने एक कॉइन को फर्स्ट टाइम हमने जब टॉस किया तो उसके भी आउटकम हेड और टेल आएंगे, जब सेकंड टाइम करेंगे तब भी हेड और टेल और हेड और टेल। इसी तरह अब हम एक कॉइन को थर्ड टाइम टॉस करेंगे तो उसका भी हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो आपने हर आउटकम के सामने आपने व्यूअर्स दो दो जो है वो ब्रांचेस बनाते जाना है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एस डॉट पी स्टैंड फॉर सैंपल पॉइंट। अब हम इसको कैसे लिखेंगे व्यूअर्स, एच एच एरो बनाना है, फिर इसको 3 हेड यहाँ पे लिख देने। फिर आपने लिखना है एच एच टी एरो बना के लिख दिया, फिर एच टी एच एरो बना के लिख दिया, एच टी टी एरो बना के लिख दिया, नेक्स्ट टी एच एच एरो बना के लिख दिया, टी एच टी एरो बना के लिख दिया, फिर नेक्स्ट टी टी एच एरो बना के लिख दिया और लास्ट में टी टी टी। तो ये हमारे पास ये 8 सैंपल पॉइंट्स बन जाते हैं। तो अब काउंट भी कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर वही काम करना है आपने व्यूअर्स, सेट की फॉर्म में लिख देना है। आपने कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है, हर सैंपल पॉइंट को अलग अलग लिख के दरमियान में कॉमा डाल देना है। तो ये था व्यूअर्स हमारे पास ट्री डायग्राम मेथड। तो अब हम चलते हैं व्यूअर्स हम बाय डिवीजन मेथड। तो बाय डिवीजन मेथड में व्यूअर्स आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपके जो सैंपल पॉइंट्स आते हैं उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। 2 क्या है व्यूअर्स, आउटकम्स होते हैं। तो अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4। अब 4 का क्या मतलब है व्यूअर्स, जी व्यूअर्स आपने 4 टाइम हेड लिखना है और 4 टाइम आपने टेल लिख देना है और वो भी आपने व्यूअर्स ऐसे वर्टिकल करके लिख देना है आपने। नेक्स्ट स्टेप,
आपने क्या करना, ये जो 4 है इसको फिर 2 पे डिवाइड कर देना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। अब इस 2 का क्या मतलब है, आपने अब व्यूअर्स 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, ये देखिए 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। तो इस तरह ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की जानेब। तो स्टेप नंबर 3, ये जो 2 है आपके पास, फिर इसको आपने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या है 1। अब 1 का क्या मतलब है व्यूअर्स, एक मरतबा हेड एक मरतबा टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो व्यूअर्स अब इसको काउंट कर लेते हैं कितने सैंपल पॉइंट्स बने हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो व्यूअर्स ये देखा आपके सामने, ये 8 सैंपल पॉइंट्स बन गए। तो आपने एंड पे फिर वही काम करना है कि आपने सेट की फॉर्म में लिख देना है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको तीनों मेथड्स क्लियर हो चुके होंगे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इन तीनों मेथड्स में कौन सा मेथड से आप सैंपल स्पेस बनाना पसंद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।